राजा विजय सिंह एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी रानी माधवी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थीं। राज्य में दोनों की जोड़ी को बहुत आदर मिलता था, लेकिन राजा अपने राज्य के कामों और युद्धों में बहुत व्यस्त रहते थे, जिससे रानी अकेली महसूस करने लगी। एक दिन महल में आदित्य नामक एक सुंदर और चालाक व्यापारी आया। आदित्य ने रानी माधवी से मुलाकात की और उनकी सुंदरता व चतुराई से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। रानी, जो राजा की अनुपस्थिति में अकेली महसूस करती थीं, आदित्य के साथ ज्यादा समय बिताने लगीं। रानी माधवी और आदित्य की मित्रता प्रेम में बदल गई। अब दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। रानी ने महल के गुप्त रास्तों और सुरंगों का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि राजा को उनके रिश्ते का पता न चले। रानी जानती थीं कि अगर राजा विजय सिंह को यह सब पता चला तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। महल की एक दासी ने राजा विजय सिंह को रानी की रात की गतिविधियों के बारे में बताया। दासी ने कहा, महाराज, रानी हर रात कहीं गुप्त रूप से जाती हैं और सुबह तक लौटती हैं। राजा को इस बात पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने गुप्तचरों को रानी पर नजर रखने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने कुछ दिनों तक रानी माधवी का पीछा किया और पाया कि रानी महल के पास एक पुराने मंदिर में जाकर किसी से मिलती थीं। राजा को यह जानकर गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने खुद सच्चाई देखने का फैसला किया। रात के समय राजा विजय सिंह गुप्त रूप से मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने रानी माधवी और आदित्य को एक दूसरे के साथ देखा। यह दृश्य देखकर राजा का दिल टूट गया। उनका क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए चुपचाप महल लौटने का फैसला किया। अगले दिन राजा विजय सिंह ने रानी को दरबार में बुलाया और कहा, आज रात एक विशेष पूजा होगी जिसमें तुम्हें भी शामिल होना होगा। रानी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने राजा की बात मान ली। रात को जब रानी आदित्य से मिलने जाने की तैयारी कर रही थीं, तभी राजा ने अपनी योजना के अनुसार उसे रोकने का फैसला किया। राजा विजय सिंह पहले से ही मौजूद थे। आदित्य और रानी दोनों ही अपराधियों की तरह राजा के सामने खड़े थे। राजा का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ और इस राज्य के साथ विश्वासघात किया है। राजा विजय सिंह ने आदित्य को राज्य से निष्कासित कर दिया और रानी माधवी को महल के एकांत हिस्से में रहने का आदेश दिया। रानी माधवी ने बहुत माफी मांगी, लेकिन राजा का दिल टूट चुका था। रानी माधवी ने अपना बाकी जीवन अकेलेपन में बिताया और राजा विजय सिंह कभी भी इस विश्वासघात को नहीं भूल सके। उनका जीवन तो चलता रहा, लेकिन उनके दिल में एक गहरा घाव रह गया जिसे समय भी भर नहीं पाया। इस तरह यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ा धन है और विश्वासघात का अंत हमेशा दुखद होता है।